बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के मसाइल, किस को आप ज़कात दे सकते हैं, किस को नहीं दे सकते हैं, किन चीज़ों पर ज़कात है, किन चीज़ों पर नहीं है। पाक रब का पाक कलाम में पाक इरशाद है, यमहक़ुल्लाहुर्रिबा व युर्बिस सदक़ात। सदक़ात को अल्लाह बढ़ाता है, सूद हराम को अल्लाह ख़त्म करता है। व इन्नमा लिर्रिबा व इन कथुरा फ़आक़िबतु इला क़ल्लिल। पाक नबी का पाक इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सूद हराम का माल जितना बढ़ जाए अंजाम सिफर है। इमाम शामी इब्न आबिदीन रद्दुल मुख्तार फतवा शामी में फरमाते हैं कि जो आदमी हलाल कमा रहा है लेकिन ज़कात नहीं दे रहा है तो उसने गरीब के हक को दबाया हुआ है, तो उसका हलाल माल को इस्तेमाल करना मकरूह है। लिहाजा ज़कात दें, इसकी बड़ी फजीलत है। और हम गुफ्तगू इस वक्त मसाइल पर करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन ला यहिम्मुहु अम्रुल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम। इलाके में गरीबों के क्या हालात हैं, जिस आदमी को इसका गम न हो वो मुसलमानों में से नहीं, इन्हें गिरा हुआ मुसलमान है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़कात दें, किसको दें किसको न दें। 6 अफराद को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। सैयद, मालदार, जिनसे आप पैदा हैं, वालिदैन जो आपसे पैदा हैं, आपके बच्चे, और मियाँ बीवी, बीवी मियाँ को नहीं दे सकती। इन 6 अफराद को आप ज़कात नहीं दे सकते। सबसे पहले आप ज़कात किसको देंगे बताना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हो। माहाना, मंथली आप उनका ख़र्चा लगवा सकते हैं। बहन, भाई, चचा, मामू, कज़न, ससुर, सास, बहू, दामाद, फूफी, खाला, सबसे पहले इनको ज़कात दो। बताना ज़रूरी नहीं है। बेटा बेटी को नहीं दे सकते हो, लेकिन बहू, दामाद, चूल्हा अलग हो आपसे तो उनको दे सकते हो। जिन चीज़ों पर ज़कात नहीं है, आपकी ज़ाती गाड़ियाँ हैं, ज़ाती 10 घर हैं, किराया आ रहा है, उस पर भी ज़कात नहीं है। न घर पर न किराया पर, रह जाए साल रह जाए तब ज़कात है। ज़ाती गाड़ियों पर ज़कात नहीं है। 5 गाड़ियाँ हैं आपकी, आपके बच्चों की या कारोबार की, उस पर ज़कात नहीं है। जो गाड़ी ख़रीदते बेचते उस पर ज़कात है, वो अलग मसला है। ज़ाती घरों पर ज़कात नहीं। आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मिल है, उसकी ज़मीन पर, उसकी मशीनों पर ज़कात नहीं है। प्रोडक्शन और ख़ाम माल, सिर्फ उस पर ज़कात है। हर चीज़ की कीमत फ़रोख्त पर ज़कात है, जितने की आप बेचेंगे। कीमत फ़रोख्त, सोने की कीमत फ़रोख्त कम है, कीमत ख़रीद ज़्यादा है। आपके पास जो प्रोडक्शन है उसकी कीमत फ़रोख्त और ख़रीद अलग है। हर चीज़ की कीमत फ़रोख्त का एतबार है। तो इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है जो मैंने आपको बता दी। लेकिन वो प्लॉट्स आप जो ख़रीदते बेचते हैं, या वो प्लॉट जो आपने रखा है मैं बेचूंगा, उस पर ज़कात है। 5 बच्चों के 5 प्लॉट हैं या 2 प्लॉट है, उस पर आपने घर बनाना है, यही नीयत है, उस पर ज़कात नहीं। जो प्लॉट्स आप बेचेंगे उस पर ज़कात, उसकी फेस वैल्यू जितने की आप बेचेंगे उस पर ज़कात, याद रखो। इसी तरह सोना चांदी पर भी ज़कात है। 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला से सोना कम है, 2 तोले हैं, 7 पैसे नहीं है, ज़कात नहीं है। 7.25 तोला सोना है, उसके साथ पैसे नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। 2 तोला सोना है, उसके साथ पैसे हैं, तो उस पर ज़कात है। कौन से पैसे? 500, 100, 200, ये नहीं, जमा पूंजी लॉकर में जो अलग पड़े होते हैं 10-20 हज़ार, वो 2 तोले के साथ मिलाओगे या 1 तोले के साथ। फिर 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, आजकल 50,000 रुपये बनते हैं, कम व बेश 2020 है, तो उस पर ज़कात है। सोना चांदी, प्राइस बॉन्ड्स की जो रकम है वो जायज़ है, इनाम हराम है। या शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के, ये भी साथ में लाओगे। आपका किसी के ऊपर 5 लाख रुपए है, आप ज़कात देंगे। आपके पास किसी का 5 लाख रुपया है, वो ज़कात देगा। जो पैसे आपका कर्जा है और आपको पैसे मिलेंगे तो ज़कात दे दो, नहीं मिलेंगे जब मिल जाए गुज़िश्ता सालों की ज़कात दे दो। आपका किसी के ऊपर कर्जा है 1 लाख, आप उसको ज़कात में मुआफ़ कर दें, फ़ुक़हा फरमाते हैं नहीं, आप उसको 1 लाख ज़कात दे दें, फिर वो कर्ज़े में आप ले लें। इस तरह तमलीक हो जाएगी। हाँ, ज़कात आप देंगे तो
غریب کو مالک بنانا شرط ہے۔ اگر آپ مسجد مدرسے میں تعمیر کے لیے یہ دے دیں، یہ حرام ہے، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہو گئی۔ آپ کوئی ہاسپٹل بنا دیں، اس کی تعمیر میں یا فرنیچر میں آپ استعمال کریں، حرام ہے۔ ہاں، غریبوں کے ٹیسٹ میں یا دوائی میں یا علاج معالجے میں وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ جائز۔ تو زکوٰۃ کے لیے تملیغ شرط ہے۔ دسترخوان پر آپ کھانا لگائیں، زکوٰۃ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ دسترخوان کا کھانا اباحت ہے، آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈبے میں کھانا دے دیں وہ آپ زکوٰۃ کی ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا۔ یہ زکوٰۃ کے احکام ہے۔ کمیٹی ہے، کمیٹی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آخری آپ کی کمیٹی ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو جتنا قرضہ آپ نے سال میں دینا ہے صرف وہی مائنس کرو گے۔ 5 سال میں آپ نے قرضہ دینا ہے، وہ مائنس نہیں کرو گے۔ اس سال جو آپ نے دینا ہے صرف وہی آپ اپنی رقم سے مائنس کرو گے۔ تو ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ سونا، چاندی، پرائز بانڈز کی اصل رقم، شیئرز، آپ کا کسی کے اوپر قرضہ ہے، اور خام مال، پروڈکشن، کاروبار، اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ یعنی میں آپ کو آخر میں نمبر بتا دوں گا۔ اگلی بات یہ کہ سب سے پہلے آپ رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں، اپنے علاقے والوں کو زکوٰۃ دیں۔ اس سے آپ فارغ ہو جائیں تو پھر دینی مدارس جو آپ کے ہیں، وہ مدارس جہاں دین کا کام ہو رہا ہے تو وہاں آپ دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ امداد کریں۔ اور طلباء کے خرچے میں زکوٰۃ لگتی ہے، تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ اور جس کو زکوٰۃ دو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ میں 500 1000 مت دو، بلکہ آپ ان کے لیے کاروبار روانہ کریں، ان کو ریڑیاں دے دیں، کھوکھے لگوائیں، دکان لگوائیں، آدمی کو کاروبار پر لگائیں۔ آخر میں ایک نصیحت کروں گا کہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا راشن آج کل ہم دے رہے ہیں کرونا کے زمانے میں، تو غربت ختم نہیں ہوتی۔ روزانہ 10 کروڑ بانٹو، غربت ختم نہیں ہوتی۔ ایک آدمی 100 روپے کے چھولے بیچ دے، 500 گھر لے آئے گا۔ 1000 کا قیمہ بیچ دے، گھر میں 5000 وہ لے آئے گا۔ لوگوں کے لیے کاروبار لگوائیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جو آپ کے پاس آئے، اگر آپ کو اس کے اوپر یقین ہے تو دے دو۔ آپ خود اپنے سے پسینہ نکالیں، خود گھروں کو، اداروں کو، جہاں صحیح علماء کرام مدارس کام کرتے ہیں، خود جا کر آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ گھروں میں جائیں، اپنے دیہاتوں میں جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، بس دے دی زکوٰۃ نہیں، تحقیق کرو۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو، تحقیق سے مراد غریب کو دو اور غریب تک پہنچو۔ باقی ایک آدمی کو آپ نے معلوم کر لیا کہ اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس کی فل تحقیق جستجو لازم نہیں ہے، بس آپ اس کو دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یعنی آپ کو ظن غالب و یقین ہو کہ وہ اس کا حقدار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 0311 444 0006